पीडीएम इजाजत के बगैर मुल्तान में मैदान लगाने को तैयार, इंतजामिया की जवाबी हिकमत अमली। किला कोहना कासिम बाग जाने वाले रास्ते एक बार फिर मुकम्मल बंद, जलसा गाह से कुर्सियां और दीगर सामान समेट लिया गया, पुलिस की भारी नफरी तैनात। मुल्तान में किला कोहना कासिम बाग का कंट्रोल संभालने के लिए फुल एक्शन, पुलिस और कारकुनों में झड़प, 40 से जायद गिरफ्तार। 16 MPO के तहत अली कासिम गिलानी की 30 दिन तक नजरबंदी के अहकामात, मुरासला जारी। कारकुनों की पकड़ धकड़ पर पीडीएम क़यादत भी एक्टिव। मुल्तान में मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में इजलास आज होगा। यूसुफ रजा गिलानी, अंस नूरानी, साजिद मीर, राना सनाउल्लाह और दीगर रहनुमा भी शिरकत करेंगे। मुल्तान में जलसा होकर रहेगा, बिलावल भुट्टो की ललकार। हुकूमत पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी, कुछ भी हो जाए पीडीएम जलसे की मेजबानी करेंगे। आसिफा भुट्टो नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी। मुल्तान में एक बार फिर तमाशा लगाया जा रहा है। रियासत की रिट चैलेंज करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। लोगों को सियासी बेरोजगारों के सुपुर्द नहीं कर सकते। पेशावर जलसे के बाद कोरोना केसेस बढ़ गए, लेकिन इन्हें एहसास नहीं। फिरदौस आशिकावान। फौज का कोई दबाव है ना मुदाखलत, फैसले खुद करता हूँ। खारजा पॉलिसी भी PTI की है। नवाज शरीफ और जरदारी सिलेक्टेड थे। मरियम नवाज साबिक वजीर आजम की बेटी ना होती तो पार्टी पोजीशन ना मिलती। बिलावल भी पर्ची के जरिए आए वजीर आजम। मुखालिफिन सिर्फ NRO चाहते हैं। करप्शन का खात्मा अव्वलीन तरजीह। वज़रा पर इल्जाम लगे तो IB के जरिए तहकीकात करवाता हूँ। फिरदौस आशिकावान पर बदउनवानी का इल्जाम नहीं था। जहांगीर तरीन के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन जारी है। इमरान खान। हुकूमत मुखालिफ तहरीक जमात इस्लामी ने लोअर दीर में मैदान लगा लिया। तीमरकिरा के रेस्ट हाउस ग्राउंड में जलसा, कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। सिराजुल हक खिताब करेंगे, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल, मजीद 43 अफराद जान से गए। अब तक 7,985 अमवात, 2,829 नए मरीज भी सामने आ गए। मुल्क भर में 3,95,185 शहरी मुतासर। एक्टिव केसेस की तादाद 47,390 तक पहुंच गई। कोरोना की दूसरी लहर में तेजी के बावजूद गैर जिम्मेदारी, पेशावर के बाजारों, शॉपिंग मॉल्स में एहतियाती तदाबीर नजरअंदाज। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इंतजामिया एक्टिव, 10 लाख से जायद जुर्माने आयद। एक्शन पर शहरी खुश। बैंक्स में आप चले जाएं, बैंक्स के अंदर स्टाफ नहीं पहन रहा, उस स्टाफ को भी आप फाइन करें। जो बैंक्स में बाहर क्लाइंट है उनको भी फाइन करें। बाहर जो जिस तरह ये आप देख रहे हैं लोग फिर रहे हैं रोड्स के ऊपर, इनको भी फाइन होना चाहिए। कोई भी दुकानदार या कोई भी शहरी जो बाजार आता है, कोई भी मास्क इस्तेमाल नहीं करता। मैं तो ये कहूँगा कि हुकूमत को उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए। पंजाब में 5 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का कल से आगाज। मजीद 2,000 वैक्सीनेटर्स भर्ती किए जाएंगे। मोहलिक वायरस पर हर सूरत काबू पाना है। मुहिम के दौरान आदादो शुमार में गड़बड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार। कराची सर्कुलर रेलवे का वादा पूरा, मंसूबा अधूरा। सिटी स्टेशन से औरंगी टाउन तक स्टेशन की मुरम्मत और ताज़ीन व आराइश का काम जारी। ट्रैक 15 दिसंबर को ऑपरेशनल किए जाने का इम्कान। शहरी दूसरे मरहले पर ट्रेन चलने के बेचैनी से मुंतज़िर। अभी जो टेम्परेरी इन्होंने चलाई है, पार्शली चलाई है, इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए कि जब तक कि पूरा ना चले, क्योंकि तमाम रूट्स पे इसका जाना ज़रूरी है, तभी इसका फ़ायदा होगा। लाहौर में चल गई है, पेशावर में चल गई है, सब जगह चल रही है। नहीं चल रही तो कराची में नहीं चल रही। भाई यहाँ भी फटाफट काम हो जाए ताकि हम भी इस चीज़ का लुत्फ़ अंदाज़ हों और सफ़र आसान हो।
मरगजार चिड़ियाघर की रौनक, कावन को गुड बाय कहने की तैयारियां। हाथी को कंबोडिया ले जाने के लिए खुसूसी कार्गो तैयारा नूर खान एयरबेस पर मौजूद। कावन को 25,000 एकड़ रकबे पर मुहित सेंचुरी में रखा जाएगा। अवाम पर एक और बोझ डालने की तैयारी। 1 दिसंबर से पेट्रोल 2 रुपये 50 पैसे और हाई स्पीड डीजल 2 रुपये 70 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। कराची में मौसम के बदलते तेवर, नवंबर में सर्दी का 10 साला रिकॉर्ड टूट गया। कम से कम दर्जा हरारत 10.5 डिग्री रिकॉर्ड। बालाई इलाकों में भी सर्दी के ढेरे। ज़ियारत में पारा -2 और कोयटा में 0 तक पहुंच गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अजीम राना और मैं हूं मरियम ज़ीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में मुल्तान का रुख करेंगे, जहां अपोजिशन जलसे पर इसरार कर रही है जबकि इंतजामिया मुसलसल इनकार कर रही है। किला कोहना कासिम बाग जाने वाले तमाम रास्ते एक बार फिर मुकम्मल बंद कर दिए गए। जलसागाह से कुर्सियां और दीगर सामान भी समेट लिया गया। रैली और तोड़फोड़ के इल्जाम में 70 नामजद और 300 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि सैयद अली कासिम गिलानी के 30 दिन तक नजरबंदी के अहकाम भी जारी कर दिए गए। शरपसंदी, नफ्से अमन और कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी के इल्जाम आयद किए गए हैं। यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे को 30 रोज हिरासत में रखा जाएगा। इसका बाकायदा मुरासला जारी कर दिया गया। जी बिल्कुल, अली कासिम गिलानी को 16 MPO के तहत हिरासत में लिया गया और 30 दिन के लिए नज़रबंद उन्हें रखा जाएगा। अपोजिशन की जानिब से मुल्तान जलसे पर इसरार किया जा रहा है, जो दूसरी जानिब इंतज़ामिया मुसलसल इनकार कर रही है। किला कोहना कासिम बाग जाने वाले तमाम रास्ते एक बार फिर से मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए। जलसागाह से कुर्सियां और दीगर सामान समेट लिया गया है। मौके पर क्या सूरत हाल है जानेंगे। वसीम नासिर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम नासिर, बताइएगा जलसागाह की अब क्या सूरत हाल है, क्या खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल, अब जो है वो जलसागाह पर मुकम्मल जो कंट्रोल है वो पुलिस ने हासिल कर लिया और इंतजामिया ने हासिल कर लिया। पुलिस की जो भारी नफरी है वो जलसागाह के अंदर भी तैनात कर दी गई है। इसके साथ साथ जो जलसागाह के बाहर के रास्ते थे जो कि कल खोले थे कारकुनों ने, उन्हें जो है दोबारा से सील किया गया और वहाँ पर जो है वो ताज़ा दम दस्ते जो है पंजाब कंस्टेबलरी के वो आए हैं और उन्होंने सिक्योरिटी के चार्ज संभाल लिए हैं। और जो पुलिस की भारी नफरी जो है वो अतराफ में भी तैनात है, जलसागाह के इर्द गिर्द भी तैनात है और किसी को भी जो वक्तन फवक्तन है SSP ऑपरेशन SP और CPO भी जो है वो दौरा कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि किसी सूरत भी जो है वो किसी कारकुन को भी यहाँ पर अंदर आने की इजाजत नहीं होगी। उसके साथ साथ जो अगर कोई आया अंदर तो उसे फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया जाएगा। यही सूरत हाल है। लेकिन अब जो है वो एक आला सतही इजलास थोड़े कुछ देर बाद होगा PDM का, जिसकी सरबराही मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इसके साथ साथ दीगर जो जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वो भी इसमें शरीक होंगी और PDM की दीगर जमातें भी जो इस इजलास में शरीक होंगी। वहाँ पर जो है वो फैसला होगा कि अगला लाएअमल क्या अपनाया जाए। अब तक जो है वो पीपल्स पार्टी के जराए का यही कहना है कि जो यौम तसीस है उसके हवाले से जो उन्होंने किला कोहना कासिम बाग की जगह का दिया हुआ कि जलसा यहीं होगा, तो इसलिए जो इंतजामात हैं तो वो भी इसी जगह पर किए जाएंगे और जो जलसा भी है वो हर सूरत यहाँ पर होगा। आज शाम तक ये भी कहा जा रहा है कि जो अंसारुल इस्लाम है मौलाना फजलुर रहमान के और JUIF की सिक्योरिटी वो जो है वो आज पहुंच जाएगी और वो जो फिर जलसागाह की सिक्योरिटी अपने जिम्मे ले लेगी और जिसके बाद जो है वो दोबारा से जो स्टेज लग रहा था वो दोबारा से स्टेज लगने का काम शुरू हो जाएगा। कुर्सियां पहुंचा दी जाएंगी, साउंड सिस्टम और दीगर जो चीजें हैं, पंडाल जो है उसे सजा दिया जाएगा। ये कहना है पीपल्स पार्टी का और PDM का। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो जिला इंतजामिया जो है उसका ये कहना है कि किसी सूरत भी जो है वो इजाजत नहीं देंगे। जिला इंतजामिया का कहना है कि किसी सूरत भी जलसे की इजाजत नहीं दी जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका वसीम नासिर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुल्तान में PDM के कारकुनों की पकड़ धकड़ के रद्दअमल में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा है कि PTI हुकूमत
पंजाब में होने वाले पीपल्स पार्टी के यौम तासीस से बौखला उठी है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि हुकूमत ने एक बार फिर हमला किया और कासिम गिलानी समेत हमारे मुख्तलिफ कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया। चाहे कुछ भी हो जाए, हम 30 नवंबर को पीडीएम की मेज़बानी करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का ये भी कहना था कि आसिफा भुट्टो सरदारी उनकी नुमाइंदगी के लिए मुल्तान पहुंच रही हैं। जलसा तो होकर रहेगा। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने तनकीद करते हुए कहा कि मुस्तरद शुदा पीपल्स पार्टी को मुल्तान से लोग नहीं मिल रहे। सिंध भर से किराए पर लोगों को भिजवाया जा रहा है। ट्रांसपोर्ट, खाना, दिहाड़ी मिलेगी। कोरोना की परवाह नहीं करनी। पेशावर जलसे के बाद इनकी अवामी हैसियत खुलकर सामने आ चुकी। आवाम इनके मुल्क दुश्मन बयानिए को मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की जानिब से रद्द-ए-अमल का इज़हार किया गया। उन्होंने कहा कि मुस्तरद शुदा पीपल्स पार्टी को मुल्तान से लोग नहीं मिल सके। सिंध भर से किराए पर लोगों को भिजवाया जा रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ट्रांसपोर्ट, खाना, दिहाड़ी मिलेगी। कोरोना की परवाह नहीं करनी। पेशावर जलसे के बाद इनकी अवामी हैसियत खुलकर सामने आ चुकी है।